विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगी 10 वर्षों की सेवा के उपरांत ही प्रोन्नति का लाभ। शिक्षा मंत्री ने कर दिया खुलासा। 12 वर्षों की शब्दों पर लग गया विराम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय प्रधान शिक्षक हो, तमाम शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। आखिर शिक्षा मंत्री के स्तर से यह बयान देकर एक ऊहापोह की स्थिति पर विराम लगा दिया गया है। दरअसल दोस्तों, विधानमंडल का वह सत्र और वो शनिवार का दिन काफ़ी मायने रहा, खासतौर पर राजकर्मी बनने वाले शिक्षकों के लिए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रोन्नति को लेकर यहाँ समयबद्ध यानी टाइम बाउंड प्रमोशन के अंतर्गत कितने वर्षों की सेवाओं की गणना की जाए, इस पर आखिर संशय बन चुका था। लेकिन अंतःगत्वा शिक्षा मंत्री के द्वारा ही भरे सदन में इस बात का खुलासा कर दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए 10 वर्षों की ही सेवा की मान्यता होगी और उसके आधार पर उन्हें प्रोन्नति का लाभ दिया जा सकेगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर ये कौन सी प्रोन्नति तमाम कोटि के शिक्षकों को दिए जा रहे और किस तरह संप्रति नियोजित संप्रति विशिष्ट शिक्षक वाली शब्दों वाक्यों पर विराम लग गया है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जिस तिथि से ही नियोजित शिक्षकों के लिए कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी शुरू हुआ, उसी वक्त से विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी प्रोन्नति के शब्द सुर में सुर मिलाकर उठाना शुरू कर दिया गया। इसके क्रम में कई जिलों के स्तर से पत्र भी जारी किया गया और पत्र के क्रम में सबसे बड़ी बात उसके विषय में लिखा जाता था, नियोजित शिक्षक संप्रति विशिष्ट शिक्षक। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब दोस्तों, इन शब्दों के प्रयोग पर विराम लग गया सदन के कार्रवाई के दरमियान। अब आइए दोस्तों, इसके अंतर्गत ये कौन से प्रावधान है जिस पर आखिर मुहर लगा दी गई है शिक्षा मंत्री की ओर से। तो सबसे पहली बात कि नियोजित शिक्षकों के लिए कालबद्ध प्रोन्नति जो नियमावली में इसके लिए तौर तरीका तय किया गया है, वह यही प्रावधान है कि 12 वर्षों की सेवा के उपरांत कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिल सकेगा। यही है, नियोजित शिक्षकों के लिए 12 वर्षों की सेवा होनी चाहिए। यानी प्रशिक्षण की तिथि से जिस तिथि को 12 वर्ष पूर्ण जाएंगे, उस तिथि को उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाएगा। इसी आधार पर नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति की यह प्रक्रिया चल रही है बिहार में कई जिलों के स्तर से। लेकिन इसी बीच जिलों के द्वारा जो भी पत्र जारी किया गया, उसमें नियोजित संप्रति विशिष्ट शिक्षक शब्दों का प्रयोग कर दिया गया। यहाँ पर प्रोन्नति तो मिलना चाहिए था और हर हाल में मिलेगा भी, लेकिन ऊहापोह की स्थिति बन गई कि नियोजित संप्रति विशिष्ट शिक्षक शब्द का प्रयोग कर देने से यही स्थिति बन रही थी कि बस पूर्व की तिथि से ही यानी 12 वर्षों की सेवा के उपरांत ही इन शिक्षकों को ही एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाएगा और उसी इंक्रीमेंट के लाभ के तहत शिक्षकों को आखिर 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक का रूप पद ज्वाइन करने के उपरांत वेतन में परिवर्तन हो जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा था कि अभी वर्तमान में जो विशिष्ट शिक्षक हैं, वो शिक्षक राज्यकर्मी है, ना कि उनका नियोजन का पद है, जिसके आधार पर अभी जो भी सुविधाएं दे होगी वो सभी के सभी राज्यकर्मियों के भांति ही विशिष्ट शिक्षकों के लिए दे होगी। जिसके आधार पर शिक्षकों के स्तर से सवालें उठाई जा रही थी कि हम एक राज्यकर्मी है और राज्यकर्मी होने के नाते हमारे लिए जो प्रावधान निर्धारित है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत हो या फिर राज्यकर्मी की भांति के तहत हो, वो सुविधा मुझे मिलनी चाहिए। और दोस्तों, इसके अंतर्गत एक पत्र भी जारी हुआ था, जो पत्र था 4207, जिसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था 1 to 5 के शिक्षकों को 6 to 8 और 9th 10th के शिक्षकों को 11th 12th में प्रोन्नति के लिए पूर्व की सेवाओं की गिनती की जा सकेगी, जो प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि से हो सकेगी। तो इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर अगले कोटि में प्रमोशन के लिए, अगले पद पर प्रोन्नति के लिए यह पत्र जारी किया गया था। लेकिन यह आखिर पद यानी रिक्ति रहने के उपरांत ही देय होता है, ऐसे सामान्य यह प्रक्रिया नहीं है। लेकिन 8 वर्षों की सेवा की इसमें मान्यता प्रदान की गई है कि 8 वर्ष सेवा पूर्ण करेंगे, उन्हें अगले पद में प्रोन्नत किया जा सकेगा। यह राज्यकर्मियों के लिए प्रावधान है। साथ ही साथ नियोजित पद के लिए भी यही प्रावधान किया गया है कि 8 वर्षों की सेवा के उपरांत
बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जा सकेगी और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 5 वर्षों की सेवा के उपरांत प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी। ये प्रावधान है और ठीक यही प्रक्रिया दे दी गई है विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है 8 वर्षों की सेवा के उपरांत उन शिक्षकों को स्नातक ग्रेड हो या फिर वरीय स्नातक हो या फिर स्नातकोत्तर शिक्षक हो इत्यादि में प्रोन्नति प्रदान किया जा सकेगा। यह 8 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया गया, लेकिन जब तक रिक्ति उपलब्ध नहीं हो तब तक यह प्रोन्नति देना संभव प्रतीत नहीं हो रहा था, जिसको लेकर आखिर सदन जो विधानमंडल की कार्रवाई चल रही थी उसमें एमएलसी के द्वारा सवाल पूछा गया। एमएलसी में संजय कुमार सिंह, जीवन कुमार इत्यादि एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्यों के स्तर से जमकर सवाल पूछा गया। राजकर्मी के रूप में मान्यता प्रदान कर देने के बाद आखिर विशिष्ट शिक्षक हो या फिर प्रधान शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, जिन्हें की वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा चुका है, उन्हें कौन सी प्रोन्नति दी जा सकेगी। दोस्तों, इसके क्रम में संजय कुमार सिंह एमएलसी के द्वारा स्पष्ट ही कह दिया गया है कि राजकर्मियों के लिए यह प्रावधान है कि 3 प्रोन्नति हर किसी को मिलना अनिवार्य बनाया गया है, यानी 3 प्रोन्नति हर राजकर्मी को मिलेगा और वो प्रोन्नति जिसे एसीपी का लाभ कहा जाता है और वो है 10 वर्षों की सेवा के उपरांत, दूसरा है 20 वर्षों की सेवा के उपरांत और तीसरा है 30 वर्षों की सेवा के उपरांत। पहले यह प्रावधान 12 वर्षों पर किया गया था, लेकिन अब इसे घटाकर 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है, जिसे लेकर विधानमंडल में सवालें पूछे जा रहे थे, जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी हैं और इन्हें भी यह वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा, जिसे वित्तीय उन्नयन कहा जाता है दोस्तों। तो इन वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा, यानी एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से हो जाएगी और प्रशिक्षण की तिथि से लेकर 10 वर्ष की तिथि जिस दिन पूरी जाएगी उसी तिथि से एक इंक्रीमेंट दे हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर इसे देखा इस रूप में भी जा सकता है कि अगर कोई शिक्षक वर्ष 2010 में प्रशिक्षित हुए हैं तो वर्ष 2020 में उनका एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ा लाभ होगा कि जब वर्ष 2020 में एक इंक्रीमेंट का लाभ हो जाएगा तो 1 अप्रैल 2021 से 15% मूल वेतन में बढ़ोतरी की गई थी, उसमें भी आखिर बढ़ोतरी होगी और उसी तरह वो बढ़ता आएगा और अंतर्गत वह 1 जनवरी 2025 का जो वेतन निर्धारित होगा उसके आधार पर विशिष्ट शिक्षक का वो बेसिक पे निर्धारित होगा। तो हर हाल में कहा जा सकता है कि अगर 15% की वृद्धि जो 1 अप्रैल 2021 से शिक्षकों के मूल वेतन में हुई थी उसमें अगर होता है तो स्पष्ट है कि वर्तमान जो है वह 2 इंक्रीमेंट में तब्दील हो जाएगा। अभी जो भी विशिष्ट शिक्षकों को बेसिक पे निर्धारित हुआ है HRMS पोर्टल पर जो अपडेट हो गया है वह मानकर चला जा सकता है कि 2 इंक्रीमेंट बढ़ेंगे, क्योंकि एक इंक्रीमेंट तो स्वाभाविक है एसीपी का लाभ मिल जाने के उपरांत मिला, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है कि 1 अप्रैल 2021 से जो वेतनमान में बढ़ोतरी हुई और 15% जो यानी एक इंक्रीमेंट जो बढ़ेगा उसका 15% और भी बढ़ेगा, तो इससे संभावना ये जताई जा रही है कि 2 इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी मिल सकती है। यही प्रावधान दोस्तों प्रधान शिक्षकों के लिए भी लागू होगा, उनकी सेवाओं की भी गिनती हो जा सकेगी जो पूर्व से कार्यरत हैं, जिन्होंने प्रशिक्षित के रूप में आखिर 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। वैसे विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में सेवा कर रखी है वर्तमान में वो विद्यालय अध्यापक बन चुके हैं, तो इस तरह से प्रशिक्षित के रूप में अगर उन्होंने 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है तो उन्हें भी इस वित्तीय उन्नयन का लाभ मिल सकेगा। तो इस आधार पर दोस्तों बड़ी राहत प्रदान की गई है शिक्षकों के लिए। और सबसे बड़ी बात की जो भी शब्द लिखे जाते थे नियोजित, संप्रति, विशिष्ट शिक्षक, उन शब्दों पर विराम लग गया है और हर हाल में कोई ज़्यादा प्रक्रिया नहीं, संभावना जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द इस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा प्रक्रिया नहीं है। अभी जो वर्तमान में अन्य जिलों में कई जिलों में ये प्रक्रियाएं चल रही है कि नियोजित के साथ साथ विशिष्ट शिक्षक या फिर पूर्व से जो शिक्षक रहे हैं और वर्तमान में प्रधान शिक्षक का पद धारण कर लिए हैं उनसे भी अप्लाई कराया जा रहा है,
तो इस पर अब विराम लगते नजर आ रहा है। अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों को। संभावना यही जताई जा रही है और ज़्यादा उम्मीद यही है इसमें कोई अप्लाई नहीं होता, कोई भी अप्लाई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सरकार के नज़र में HRMS पोर्टल पर कब नियुक्ति तिथि है, कब प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि है, उसी से गणना कर ली जा सकेगी और उसी के आधार पर इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी हो जाएगी। संभावना यही दिख रही है, ज़्यादा 90% संभावना है यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जो भी आवेदन करने की प्रक्रिया, जिसमें सर्विस बुक जमा करनी हो, ये इत्यादि बातों पर विराम लगेगा, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। तो कालबद्ध प्रोन्नति बस एक पूर्ण सेवा यानी सेवा करने के एवज में ही सम्मान के रूप में उन्हें दिया जाता है। और दोस्तों रह गई बात कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति या फिर प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति इत्यादि में प्रोन्नति के लिए अभी तमाम रास्ते बंद दिख रहे हैं। सिर्फ व सिर्फ एक कालबद्ध प्रोन्नति पर ही कार्य चल रहे हैं। एक इंक्रीमेंट का लाभ हर किसी को मिलेगा, बस जिसके लिए अंत में मैं बता देना चाहूँगा कि नियोजित शिक्षकों को मिलेगा 12 वर्षों की प्रशिक्षित के रूप में सेवा करने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद विद्यालय अध्यापक, उसके बाद प्रधान शिक्षक, इन्हें मिलेंगे 10 वर्षों की प्रशिक्षित के रूप में सेवा करने के उपरांत एक इंक्रीमेंट यानी वित्तीय उन्नयन का लाभ। अब दोस्तों वहीं पर आप सवाल करेंगे कि जिन्होंने वर्ष 2006 में बहाल हुए थे और प्रशिक्षित रूप में वो बहाल हुए थे, वर्तमान में अगर वो नियोजित पद पर हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि उन्हें अभी 12 वर्षों के उपरांत ही एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, लेकिन विशिष्ट बन जाने के उपरांत उन पर 20 वर्ष यानी वर्ष 2026 अगर दिसंबर में उन्होंने ज्वाइन किया है, प्रशिक्षित के रूप में ज्वाइन करने वाले दिसंबर 2006 के शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वर्तमान में, तो दिसंबर 2026 में वो 2 ACP का लाभ प्राप्त करेंगे, यानी डबल वित्तीय उन्नयन का लाभ उन्हें मिल सकेगा। ये स्पष्ट हो चुका है। तो इस तरह से वित्तीय उन्नयन यानी राजकर्मी बनने का ये लाभ प्रतीत होता है। यानी जितने पुराने जो शिक्षक होंगे, जिन्होंने जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की सेवा दे रखी है, सेवाओं की ही यहाँ पर सम्मान देने की बातें हो रही और उसके आधार पर बेसिक पे में यानी इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी की जाती। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।